चलो भाई शुरू करते हैं किसके साथ। अब हम आगे ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन इंडिया। ओके, सो हु वर द फर्स्ट टू सेट अप द फर्स्ट प्रेस इन इंडिया? इट वर द पोर्तुगीज। ओके, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? इट वाज बंगाल गजेटेड और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर by Calcutta General Advertiser छोड़ Bengal Gazette. Okay, it was Bengal Gazette that was the first newspaper in India. It was started by whom? It was started by James Augustus Hickey. ओके फिर हमारा आ गया भाई ये देन दी देयर वर रेगुलेशंस इन द ब्रिटिश इंडिया on the press, and first there was the censorship act. Who brought up the censorship act? This it was brought up by Lord Wellesley, who for the first time brought up the censorship act on all the newspapers. Then we had the licensing act. License was brought up by John Adams. ओके फिर आ गया था हमारा बिकॉज ऑफ द लाइसेंसिंग एक्ट ये राजा राम मोहन रॉयज मिरातुल अकबर हैड टू बी स्टॉप्ड. ओके फिर आ गया था भाई who is called father of the press liberator? Who is called press liberator है ना? It is चार्ल्स मेट कैफे इज कॉल्ड प्रेस लिबरेटर. ओके फिर आ गया था भाई ये है ना, फिर आ गया था भाई वर्नाकुलर एक्ट. वर्नाकुलर एक्ट कब आया था? 1878 में आया था. वो ब्रोट अप द वर्नाकुलर एक्ट? इट वाज ब्रोट अप बाय लॉर्ड लिटोन, है ना. ओके इट एक्चुअली डिफरेंशिएटेड बिटवीन द लोकल एंड द इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस. एंड एक्चुअली क्या था, इट प्रोवाइडेड कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड बी डिसाइडिंग फैक्टर होगा एंड देयर वुड बी नो that can be there would be no the magistrate decision would be final and no appeal can be made in the court of law. ओके चलो जी ठीक है. फिर हमारा गया था इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैगिंग एक्ट एंड हु स्टॉप्ड दिस वर्नाकुलर एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपोन, है ना. चलो जी ठीक है. चलो जी ठीक है. फिर हमारा गया था इंडियन प्रेस एक्ट. ओके ये कुछ कुछ आगे थे. प्रेस सोसाइटी, है ना. फिर हमारी एक प्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड. प्रेस कमेटी जो थे ना, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर छपरू. ओके फिर हमारे कुछ न्यूज़पेपर थे और हमारे कुछ वो थे, है ना, जो उनके एडिटर थे, फाउंडर या फिर एडिटर. बंगाल गजेटेड का जेम्स अगस्टस हिक्के, संबाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, मिरातुल अकबर राम मोहन रॉय. ओके फिर आ गया था हमारा ये अमृता बाजार पत्रिका, है ना. हमने पीछे ही पढ़ा था अमृता बाजार पत्रिका का कौन था? राम गोपाल घोष था, पर इसका भाई शिरीष कुमार घोष भी है. चलो जी ठीक है. फिर हमारा ताजिब उल अखलाक, है ना. इसका कौन है भाई? इसका हमारा सर शाहिद अहमद खान. फिर हमारा द हिंदू जीएस लायर, केसरी और मराठा बोथ वर ऑफ बाल गंगाधर तिलक. सुधारक कौन था भाई? सुधारक हमारे गोपाल कृष्ण गोखल, सुधारक. फिर आ गया था भाई अब है न्यू इंडिया वीकली, है ना. अब दो वीकली हमारी, एक है न्यू इंडिया वीकली और एक है वंदे मातरम वीकली. बोथ वर ऑफ वीकली जो है ना, वीकली वीक में एक बार. विपिन चंद्र पाल, इसके पास थोड़ा टाइम कमी रहता था तो ये वीकली ही बनाता था. एक हमारी न्यू इंडिया डेली, न्यू इंडिया जो था ना, इट वाज ब्रॉट अप बाय अनी बसंत. और एक है वंदे मातरम. वंदे मातरम अभी मैंने पढ़ा, वंदे मातरम वीकली, इट वाज ब्रॉट अप बाय विपिन चंद्र पाल. और बट वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था, इट वाज स्टार्टेड बाय अरबिंदो घोष. ओके बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता, अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद. ओके कॉमनवील अन्नी बसंत, न्यू इंडिया डेली अन्नी बसंत. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाज स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू. नवजीवन एंड यंग इंडिया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, दिस वर स्टार्टेड बाय मोहनदास गांधी. मूक नायक बी आर अम्बेडकर. हिंदुस्तान टाइम्स पेनिकर. हरिजन हमारा गांधी. हिंदुस्तान खाली हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय. ओके फिर आ गया हिंदू पेट्रियोट गिरीश चंद्र घोष. फिर आ गया भाई ये सोम प्रकाश देख ईश्वर चंद्र विद्यासागर. फिर आ गया द ये इंडियन मिरर वाज स्टार्टेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना. देवेंद्र नाथ, नॉट रविंदर, इट इज देवेंद्र. फिर आ गया ये पंजाबी लाला लाजपत राय, है ना. दी एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी बड़ी एसे, वो भी खाली एसेज, तो एमजी रेनेडे, है ना. कॉमरेड मोहम्मद अली, अल बगा अल बालक एंड अल हिलाल अभी पढ़ा था तो अल बालक भी उसी का है. अब्दुल कलाम आजाद. फिर आ गया ये आर्या गजेटेड लाला लाजपत राय. मूक नायक बी आर अम्बेडकर. वॉइस ऑफ इंडिया, हु वाज रिटन द वॉइस ऑफ इंडिया, है ना, दादा भाई नारोजी. यस, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी. द ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह, द ट्रिब्यून. ओके फिर हमारा आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया.
ओके, तो हमें पता ही भाई द फोर्ट विलियम वाज सेटअप बाय लॉर्ड वेल्सली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। फिर हमारा आ गया था ये, है ना, कोलकाता मद्रासा दैट वाज सेटअप बाय वॉरेन हास्टिंग फॉर द स्टडी एंड लर्निंग ऑफ द पर्शियन एंड अरेबिक। ओके, हु सेटअप द कलकत्ता मद्रासा वाज सेटअप बाय वॉरेन हास्टिंग। फिर आ गया ये, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम इट चार्टर ऑफ 1813, है ना, चार्टर 1813 में 1 लाख रुपीज वर केप्ट असाइड। फिर हमारा आ गया लॉर्ड मैकेलेज एजुकेशन पॉलिसी, लॉर्ड मैकेले एजुकेशन पॉलिसी 1835। इट वाज अंडर दी, कौन सा था वाइसरॉय, कौन था भाई, गवर्नर जनरल विलियम बेंटकिक। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विलियम बेंटकिक। लॉर्ड मैकेले एजुकेशन पॉलिसी वही थी। इट वाज बेस्ड ऑन द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दैट इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। फिर हमारा आ गया था ये वुड डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एंड वही थे मेन एस्पेक्ट, वही थे कि भाई वुमेन एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, है ना, इंग्लिश एट द हायर लेवल एंड वर्नाकुलर एट द स्कूल लेवल। ओके, इट ऑल्सो स्टेटेड द गवर्नमेंट शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। फिर हमारा आ गया ये हंटर कमीशन 1882, हंटर कमीशन। इट वाज, इट रिकमेंडेड कि भाई ठीक है, देयर वुड बी डिवीजन ऑफ द एजुकेशन लीडिंग टू लिटरेरी एंड वोकेशनल। और इट ऑल्सो रिकमेंडेड कि न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स दे शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फिर हमारा आ गया रेलिक कमीशन। रेलिक कमीशन वाज फॉर द यूनिवर्सिटी, चेंजेस इन द यूनिवर्सिटी। ओके, फिर आ गया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, है ना, ये पहला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इसने क्या करा, इट इंक्रीज द गवर्नर कंट्रोल, है ना, इसने गवर्नर कंट्रोल इंक्रीज कर दिया था। चलो जी ठीक है। इट ऑल्सो स्टेटेड कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ द इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विल बी 50-20, है ना, ऐसा ऐसा था। फिर आ गया था भाई सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन वाज फॉर द रिकमेंडिंग चेंजेस इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, है ना, हेडेड बाय द, है ना, माइकल सेटलर एंड ओनली टू इंडियंस वर ऑल्सो द मेंबर ऑफ इट। दीज वर कौन कौन से थे भाई, एक था हमारे ये आशुतोष मुखर्जी और एक था जियाद उद जिया, ZIA जिया स्लैश उद UD स्लैश दिन अहमद। ओके, जिया उद्दीन अहमद, ये दो मेंबर और थे। ओके, वट वर द रिकमेंडेशन कि भाई गवर्नर कंट्रोल डिक्रीज करो, परमानेंट सैलरीड, है ना, वाइस चांसलर करो, और गवर्नर इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। फिर आ गया था भाई ये वर्धा स्कीम, गांधी जी वर्धा स्कीम। इट वाज ओके, फिर वर्धा स्कीम जो थी ना, इट वाज एक्चुअली कि भाई मेन फोकस वाज ऑन दी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लेस ऑन दी बुक्स एंड एजुकेशन। एंड इट स्टेटेड की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड दी डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन, है ना। इसने क्या कहा था कि भाई डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन, इट स्टेटेड कि भाई 12 ईयर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन, है ना, मिनिमम 180 डेज वर्किंग डेज होंगे। ओके, और इट ऑल्सो रिकमेंडेड UGC सेटअप, है ना। चलो जी ठीक है। फिर आ गया था भाई कोठारी कमीशन 1964। कोठारी कमीशन 1964, ये याद रखना जरूरी है, सर दौलत राम कोठारी ने हेड करा था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हेड कम अप। फिर आ गया था UGC, तो छोड़। फिर आ गया था भाई देवर सेवरल, फर्स्ट स्कूल कौन सा था, फर्स्ट स्कूल या फिर कॉलेज वाज हमारा कलकत्ता मद्रासा वाज द फर्स्ट स्कूल और कॉलेज। अभी मैंने पढ़ा, इट वाज सेटअप बाय विलियम बेंटकिक, है ना, कलकत्ता मद्रासा, और फॉर टीचिंग द पर्शियन एंड अरेबिक, है ना। और ओके, इट वाज सेटअप बाय वॉरेन हास्टिंग। विलियम बेंटकिक क्यों कह रहा है, इट वाज सेटअप बाय वॉरेन हास्टिंग। कलकत्ता मद्रासा वाज सेटअप बाय वॉरेन हास्टिंग। फिर हमारा आ गया था भाई ये हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, किसने फाउंड करा था, राजा राम मोहन रॉय। हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, हिंदू कॉलेज दिल्ली में दयाल सिंह ने हमने पढ़ा था। हिंदू कॉलेज इन दिल्ली वाज सेटअप बाय दयाल सिंह, बट हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता वाज सेटअप बाय राजा राम मोहन रॉय। फिर हमारा आ गया ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल एट दी बनारस वाज सेटअप बाय अन्नी बसंत। बट जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, इनफैक्ट जो हमारी सेंट्रल हिंदू स्कूल है वही तो कन्वर्ट होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था। तो इट वाज सेटअप, बट ये लिखा हुआ है कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज सेटअप बाय मदन मोहन मालविया। ओके, फिर आ गया था भाई हु इज द चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज आवर वाइस प्रेसिडेंट। फिर आ गया भाई रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। वट वर दी causes ऑफ द रिवोल्ट, दे वर वेरियस causes। फर्स्ट वाज पॉलिटिकल कॉज, है ना। पॉलिटिकल में क्या गया था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, है ना, कि भाई द राजा वुड बी कीपिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स एट हिज ओन एक्सपेंस। एंड ओके, हु ब्रॉट अप इट, इट वाज सब्सिडरी अलायंस वाज ब्रॉट अप बाय द लॉर्ड वेल्सले। दूसरा हमारा आ गया था ये डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में, है ना, इट वाज ब्रॉट अप बाय लॉर्ड डलहौजी। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में देवर सेवरल प्रोविंसेस दैट फ्लैड टू द ब्रिटिशर्स। कौन कौन से प्रोविंसेस थे, SSJJUN, सतारा, सबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, है ना, और ये झांसी, है ना, SSJJUN। और फिर अवध और तंजौर ऑल्सो, अवध एंड तंजौर।
ऑल्सो। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया ये चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गया था ये मिलिट्री कोर्स। मिलिट्री कोर्सेज में क्या आ गया था कि भाई वो ग्रीज आर्टरीज हो गई थी, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ दी greased arteries. New Enfield rifles had to be first introduced were introduced, जिनका arteries were made up of the beef or pig fat का, है ना। और हमारे क्या था कि भाई ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स दे वर पेड वेरी लेस, दे वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, है ना। एंड इनफैक्ट अंडर द जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट द न्यूली रिक्रूट ऑफ द ही हैड टू सर्व द फर्स्ट ओवरसी। ओके, ये सब दिक्कतें थी। फिर आ गया था भाई ये, चलो जी ठीक है, पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट करा। फिर हमारा आ गया था स्प्रेड ऑफ द म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट। तो अब ये सीक्वेंस पे अब हम आ गए रिवोल्ट ऑफ 1857 के सीक्वेंसेस पर। तो सबसे पहले क्या था, इट वाज मंगल पांडे, बैरकपुर, दे सिपोज एट द बैरकपुर दे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टिलेज। मंगल पांडे अटैक द टू एंड किल द टू आर्मी ऑफिसर्स। फिर हमारा मेरठ में आ गया। मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में सिपोज दे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिज, एज अ रिजल्ट दे वर पनिश्ड, बट द फेलो सोल्जर्स दे एक्चुअली गोट देम रिलीव्ड, दे अटैक्ड द ब्रिटिशर्स, they got them relieved and they started marching toward the Delhi. At Delhi they called the Bahadur Shah Zafar them to lead them, and they also called them Shane Shah e Hindustan. ओके फिर हमारा कई और जगह पे क्या हुआ कि इंडियन रिबेल्स दे बिगन गुरिल्ला वॉरफेयर इन रोहिलखंड, रोहिलखंड में ये शुरू हो गया। बस फिर हमारा आ गया व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। कॉजेज ऑफ द फेलियर ये थे कि भाई द टेलीग्राफ केप्ट कमांडर इन चीफ इन्फॉर्म्ड, है ना, एंड देवर सेवरल इवन जमींदार्स इवन सेवरल अदर किंग्स लाइक वी हैव द सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, है ना, पटियाला, राजा ऑफ पटियाला, दे सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रिवोल्ट। इनफैक्ट अगर मैं याद दिलाऊं तो 1809 में हमारा लॉर्ड मिंटो ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही अपॉइंटेड थ्री इंडियंस टू द एज नॉन इंडियन ऑफिशियल्स। तो क्या था भाई हमारा नॉन ऑफिशियल इंडियंस, है ना, ये कौन थे भाई, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकत राव, है ना। तो पटियाला का महाराजा ने हेल्प करा, इसीलिए उसको वो करने करा। चलो जी ठीक है। फिर हमारा आ गई है in fact it is mainly just the peasants and the artisans they were fighting. ओके फिर हमारा आ गया था ये द हाई कोर्ट्स वर सेटअप 1861 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1861 हाई कोर्ट्स वर सेटअप। ओके बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, 3 हाई कोर्ट्स वर सेटअप। फिर हमारा आ गया था द लीडर्स एंड द प्लेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। तो बैरापुर में तक कौन था, मंगल पांडे। दिल्ली में तक कौन था, बहादुर शाह जफर। लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल। कानपुर में तात्या टोपे एंड नाना साहिब। झांसी में झांसी की रानी लाडली लक्ष्मीबाई। बिहार में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। इलाहाबाद में और बनारस में दोनों हिंदू स्थल है, बट लड़ा कौन था, मौलवी लिक्कत अली। फिर फरुखाबाद में तुजुल हसन खान। मुरादाबाद में ये अब्दुल अली खान। बरेली में खान बहादुर खान, बरेली खान बहादुर खान। सेंट्रल इंडिया थे फिरोज। ओके सेंट्रल इंडिया थे फिरोज आया था। फिर आ गया था भाई ये है ना, दादा भाई नारोजी की थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। फिर हमारा आ गया था ग्रैंड दरबार। ग्रैंड दरबार जो थे ना, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी लॉर्ड लिटोन। देख दरबार है, ग्रैंड है, किसी के दरबार में जब जाते हैं तो सीधा लेट जाते हैं ना, तो इट वाज लॉर्ड लिटोन हु ऑर्गेनाइज्ड द ग्रैंड दरबार फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, है ना, फॉर एजेप्शन ऑफ द टाइटल बाय द क्वीन विक्टोरिया। एंड फिर इट वाज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हु स्टेटेड अबाउट द लॉर्ड लिटोन की भाई बैड रूलर्स आर द ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। Okay. फिर there are several other political associations that were formed. Which is the first political association? First political association of India is Banga Bhasha, है ना, Banga Bhasha Sabha that was formed by Raja Ram Mohan Roy is considered the first political association. फिर हमारा आ गया था भाई landlord. There were several others also, like we had, है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इट वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी हु इज आल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। ओके हु फाउंडेड लेबर सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय ये द्वारका नाथ टैगोर। लंदन इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय उमेश चंद्र बनर्जी एंड फिरोज शाह मेहता। ओके लंदन में जाके ही उन्होंने वो बना दिया बेटा। लंदन इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय वीसी बनर्जी एंड फिरोज शाह मेहता। फिर आ गया ये इंडियन नेशनल यूनियन हु फाउंडेड इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन वाज फाउंडेड बाय एओ ह्यूम। ओके फिर हमारा आ गया ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इट वाज रिगार्डिंग कि भाई जो it provided कि district magistrates and session judges they were given the right to try the European and British offenders in the criminal cases, but as a result the Europeans and the Britishers residents they started protest against it.
ओके, फिर हमारा आ गया भाई, देवर सेवरल अदर society. There were several who founded the Deccan Association. Deccan Association was founded by Gopal Hari Deshmukh. India Society, Anandranath Bose. Indian Association, बड़ा important है Indian Association. Indian Association was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. चलो जी ठीक है, फिर हमारा आ गया देख, नीड ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस हु फेल्ट द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन. एज अ रिजल्ट दे फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन. इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग ऑफ people from all over India, leaders from all India. It was conducted at the Calcutta National Conference. All India National Conference was held at Calcutta in December 1883. Okay, it was held in December 1883. Then Indian National Congress was finally formed in the 1885. First meeting, its chief architect were the Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose, while the founding father is called the Alone Octavian Hume is called the founding father of the. ओके, तो हैवी कोट पॉइंट वर्दी. चलो जी ठीक है, ऑफ आईएनसी. फिर फर्स्ट सेशन वाज आल्सो हेल्ड इन दी बॉम्बे, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे. इट्स फर्स्ट सेशन वाज आल्सो हेल्ड इन बॉम्बे इन ऑन 8 December 1885, एंड इट वाज हेल्ड एट तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द वीसी बैनर्जी. ओके, फिर हमारा आ गया, हु वाज द गवर्नर ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस आईएनसी. इट वाज लॉर्ड डफरिन. ओके, फिर हमारा आ गया था इल्बर्ट बिल. फिर आ गया था एक सेफ्टी वॉल कंट्रोवर्सी. सेफ्टी वॉल कंट्रोवर्सी क्या थी? इट एक्चुअली द सेफ्टी वॉल कंट्रोवर्सी इट emerged from the biography of the A. Hume that was written by William Wedworth, William Wedsburn. Okay, it is regarding कि भाई Umesh Chandra Banerjee was acting under the guidance of the Britishers only. चलो जी ठीक है, फिर हमारा क्या था भाई, डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स. देख, मॉडरेट्स वर एक्चुअली जस्ट मॉडरेट. दे जस्ट वांटेड द मॉडरेट डिमांड्स, एंड दे थॉट कि भाई द डिमांड्स आर लॉजिकल एंड दे शुड बी फुलफिल्ड. देयर डिमांड्स वर कि भाई ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, रिडक्शन इन द टैक्स, रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, है ना, और सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस इन द इवन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, चलो जी ठीक है, आज के लिए इतना ही है.